जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज लुसेंट की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। पहले हम पीछे वाली जो चैप्टर है विविध, स्पोर्ट्स और कंप्यूटर जैसे चैप्टर को पहले कवर करेंगे। हम ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं पहले। हालांकि 2024 में जो है इस खेल का आयोजन 2024 में इस खेल का आयोजन पेरिस में होने को है। शायद हमें लगता है 26 जुलाई से होने जा रही है। 26 जुलाई से शायद 26 जुलाई से 11 अगस्त तक 2024 में होने जा रही है। ठीक है, पेरिस में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया था और कब किया गया था? इससे पहले इस खेल का आयोजन 2020 में इस खेल का आयोजन किया गया, जिसे टोक्यो ओलंपिक कहा गया। टोक्यो में इस खेल का आयोजन किया गया। हालांकि 2020 में कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कोरोना पीक पे था और इसीलिए इस खेल का आयोजन रद्द करके 2021 में इस खेल का आयोजन किया गया। ठीक है, 2020 में इसे कैंसिल करके 2021 में इस खेल का आयोजन किया गया। ये पेरिस ओलंपिक जो है ये समर ओलंपिक होने जा रही है। समर ओलंपिक के रूप में होने जा रही है। 2024 में पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने को है। और ये समर ओलंपिक इससे पहले 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था और ये 2020 में किसी कारणवश कैंसिल कर दिया गया और 2021 में इस खेल का आयोजन किया गया। तो चलिए हमने ये कुछ बातें थी, अब से हम स्टार्ट करेंगे और मुख्य बातें जानेंगे। ओलंपिक का इतिहास, ये सबसे पुराना खेल माना जाता है, इसीलिए अगर देखा जाए तो इस खेल का आयोजन 776 ईस्वी में इस खेल का आयोजन किया गया था। सबसे पहले इस खेल का आयोजन कब किया गया था? 776 ईस्वी में इस खेल का 776 ईस्वी में इस खेल का आयोजन किया गया पहली बार। और यह खेल ओलंपिक खेल जो है ओलंपिया शहर में हुई थी। ओलंपिया एक शहर है, इस शहर में इस खेल का आयोजन किया गया। 776 ईस्वी से लेकर के 394 ईस्वी तक 394 ईस्वी तक इस खेल का आयोजन किया गया। एक ग्रीक देवता थे, एक ग्रीक देवता थे। कौन थे? जियूस। एक ग्रीक देवता थे जियूस, जिनके सम्मान में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता था। ठीक है, 776 ईस्वी में इस खेल की शुरुआत हुई थी। 394 ईस्वी तक इस खेल का आयोजन चला और यह खेल मुख्य रूप से ग्रीक देवता के सम्मान में, ग्रीक देवता कौन थे? जियूस थे, और इनके सम्मान में इस ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता था। ठीक है, हालांकि बाद में इस खेल पर रोक लगा दिया गया और यह खेल जो है, इस खेल पर रोक लगाने वाले कौन थे ये भी जान लेते हैं। इस खेल पर रोक लगा दिया गया था, एक रोम के राजा थे। रोम के राजा थियोडेसियस। रोम के राजा थियोडेसियस
के आदेश से इस खेल का आयोजन पर रोक लगा दिया गया। रोम के राजा थियोडेसियस के आदेश पर इस खेल का आयोजन रुकवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। हालांकि यह खेल बाद में फिर से स्टार्ट हुई, और यह कब हुई, जिसे आधुनिक खेल के रूप में भी हम मान सकते हैं। और यह आधुनिक खेल की शुरुआत तो 1896 ईस्वी में इस खेल की शुरुआत फिर से होती है 1896 में, ठीक है। और 1896 में इस खेल की शुरुआत किसके प्रयासों से होती है? तो एक फ्रांस के बैरन पियरे डी कोवार्टी 1896 में इस खेल की शुरुआत होती है, और आधुनिक खेल के रूप में जाना जाता है। आधुनिक खेल भी मान सकते हैं, क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद 1896 में इस खेल की शुरुआत होती है। और इस खेल की शुरुआत बैरन पियरे डी कोवार्टिन के प्रयासों से इस खेल का आयोजन करवाया जाता था। आयोजन करवाया गया। और यह कहाँ करवाया गया? तो यूनान के एथेंस शहर में इस खेल का आयोजन किया गया। यूनान के एथेंस शहर में इस खेल का आयोजन किया गया। हालांकि इस खेल की जब शुरुआत हुई तो इससे पहले एक कमेटी का भी निर्माण किया गया, और इस कमेटी का निर्माण 1894 ईस्वी में होती है। और इस समिति का नाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इस कमेटी में जो है एक अध्यक्ष होते हैं, 3 उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक, और इसमें 7 अन्य समिति सदस्य होते हैं। और इनका कार्य, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्य यह होता है कि इस खेल पर नियम, संचालन, विभिन्न कार्यों को लेकर ओलंपिक खेल की हर एक निर्णय के बारे में जो है यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अपना निर्णय लेती है। सुखोन नामक स्थान पर यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है सुखोन नामक स्थान पर जो है इस समिति का निर्माण किया गया, कमेटी बैठाई गई। हालांकि अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के मुख्यालय हेडक्वार्टर्स के रूप में अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है लुसाने एक जगह है। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड। थॉमस बैकेट जर्मनी के, जो 2013 में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले ने निर्णय दिया कि एक फ्लैग होना चाहिए। तो इस फ्लैग के बारे में निर्णय बैरन पियरे डी कोवार्टिन का ही सुझाव है, ठीक है। 1913 में जो इस ध्वज का सृजन किया जाता है, यानी कि निर्माण किया जाता है, इस ध्वज का सृजन किया जाता है। 1914 में विधिवत उद्घाटन पेरिस में किया जाता है। विधिवत उद्घाटन पेरिस में
विधिवत उद्घाटन पेरिस में होता है, ठीक है, होता है। और जो कि 1920 में जो है एंटवर्प ओलंपिक में इसे 1920 में सबसे पहली बार एंटवर्प ओलंपिक में इस झंडे को फहराया जाता है। यह झंडे सफेद सफेद होते हैं और आपने देखा होगा इसमें 5 चक्र होते हैं, ऐसे करके 5 चक्र होते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक होता है पीला, एक होता है नीला, एक होता है काला, एक होता है हरा और एक होता है लाल। पीला दर्शाता है एशिया को, नीला दर्शाता है यूरोप को, काला दर्शाता है अफ्रीका को, हरा दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया को, लाल दर्शाता है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, ठीक है। तो ओलंपिक फ्लैग के बारे में जान लिया कि 1913 में ध्वज का सृजन किया गया, 1914 में विधिवत उद्घाटन पेरिस में किया जाता है। हालांकि 1920 में इसका फहराने का जो है सिलसिला 1920 में शुरुआत हो जाती है और इस फ्लैग में सिलिकॉन का बना होता है और 5 चक्र के रूप में महाद्वीपों को दर्शाया गया है। इन 5 महाद्वीप को दर्शाने का श्रेय यह है कि यह एकता को निरूपित करता है और 5 चक्र के रूप में पीला, नीला, काला, हरा, लाल, पीला एशिया, नीला यूरोप, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया और लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, इन देशों को, महाद्वीपों को साथ में दर्शाया जाता है, ठीक है। अब दूसरी बातें जो है हम जानेंगे, ओलंपिक मोटो क्या है। ओलंपिक मोटो यानी कि उद्देश्य, इस ओलंपिक का उद्देश्य क्या है। तो 1897 में फादर डिडोन के द्वारा 3 बातें बताई जाती है, CTS, 4TS, LTS। CTS, LTS, 4TS। तीन बातों को मुख्य 3 बातों को इन्होंने बताया है और जिसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और बलवान, जिसका मुख्य तीनों का अर्थ होता है तेज, ऊंचा, बलवान। तो 1897 फादर डिडोन द्वारा 3 बातों को बताया जाता है, CTS, LTS, 4TS, जिसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और बलवान। कब अपनाया जाता है? 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में इस उद्देश्य को अपनाया जाता है, ठीक है। ओलंपिक मोटो, इनका मुख्य उद्देश्य ही है तेज, ऊंचा और बलवान, जिसे 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में इस उद्देश्य को शामिल किया गया है। अब तीसरी बातें क्या है?
फ्लैम, ओलंपिक फ्लैम के बारे में जानते हैं। ओलंपिक फ्लैम, फ्लेम का अर्थ क्या होता है? मसाल। 1928 ईस्वी में इस फ्लेम की शुरुआत की जाती है। 1928 के ओलंपिक खेलों में 1928 के ओलंपिक खेलों में इसकी शुरुआत की जाती है, स्टार्टिंग होती है। इस फ्लेम मसाल की स्टार्टिंग होती है। विधिवत रूप से जो है 1928 में स्टार्टिंग की जाती है। उसके बाद 1936 में जो है, जब बर्लिन ओलंपिक होती है, 1928 में स्टार्टिंग की गई। हालांकि 1936 में जो है इसकी विधिवत रूप से जो है हर बार के लिए जो है बर्लिन ओलंपिक से शुरू कर दी जाती है। ठीक है। इसकी जो स्वरूप, वर्तमान स्वरूप है, इसे अपनाया गया। इस मसाल के बारे में जाने तो यूनान में एक हेरा मंदिर है। यूनान में एक हेरा मंदिर है। हेरा मंदिर में सूर्य के निकट इस मसाल को जलाया जाता है। ठीक है। सूर्य के निकट इस मसाल को जलाया जाता है। हेरा मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, हेरा मंदिर यूनान में। और इस मंदिर के निकट जो है सूर्य के सामने, इस मंदिर के निकट सूर्य के सामने इस मसाल को जलाया जाता है। और इस मसाल को वहां से खिलाड़ियों द्वारा, जहां आयोजन स्थल, ओलंपिक खेल का जहां आयोजन स्थल होता है, वहां तक इन्हें लाने का प्रचलन होता है। चौथा क्या है? ओलंपिक मेडल्स। क्या? पदक कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं। स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य। प्रथम श्रेणी वाले को स्वर्ण पदक दी जाती है, दूसरे स्थान वाले को रजत और तीसरे वाले को कांस्य पदक दी जाती है। स्वर्ण पदक में वृत्ताकार जो होता है, वृत्ताकार स्वर्ण पदक में जो वृत्त होती है वो 60 mm का वृत्त होता है। 60 mm का वृत्त होता है। और 3 mm का मोटाई होता है। 3 mm मोटाई होता है। और ये 60 mm और 3 mm, इसमें भी 60 mm और 3 mm मोटाई। इस स्वर्ण में 92.5%, रजत, ठीक है, और 6 ग्राम गोल्ड, सोना का मिलावट होता है। स्वर्ण पदक में 92.5% रजत और 6 ग्राम सोने का मिलावट मिश्रण एक स्वर्ण पदक
निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसमें 6 ग्राम सोने होते हैं। रजत की बात करें तो 92.5% इसमें रजत युक्त माने जाते हैं। रजत इसमें प्रयोग किया जाता है, रजत ही पूरा टोटल होता है। कांस्य मुख्य रूप से पूरी तरह कांस्य का ही बना होता है। ठीक है, मेटल के बारे में जान लिया। स्वर्ण, रजत, कांस्य वृत्ताकार 60 mm 3 mm सेम, और स्वर्ण में 92.5% रजत, 6 ग्राम सोने, रजत में 92.5 रजत, और कांस्य पूरी तरह कांस्य का बना होता है। और यह इन सभी बातों को आपने जान लिया। ओलंपिक के उद्देश्य के बारे में जान लिया, ओलंपिक के इतिहास के बारे में जान लिया। अब ओलंपिक के फैक्ट्स के बारे में दूसरे वीडियो में हम जानेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करें, और क्या करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है।